दहशतगर्दों का पंजगोर के करीब काहान वैली में पेट्रोलिंग टीम पर हमला, 3 जवान शहीद, अफसर समेत 8 जख्मी, 5 की हालत तशवीशनाक, CMH कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। ISPR। दावे सच हुए ना वादे पूरे, कराची में बदतरीन लोड शेडिंग जारी, लियारी, गुलिस्तान जौहर, पहलवान कोट, सफूरा चौक और सचल में बिजली घंटों गायब। गुलशन हदीद, कोरंगी, लांढी और भिटाईआबाद भी बुरी तरह मुतासिर, शदीद गर्मी में सांस लेना भी दूभर, शहरी बिलबिला उठे, कई इलाकों में पानी भी नायाब। लोड शेडिंग दिन में समझ लो कि 12 घंटे जारी है। सारा दिन लाइट नहीं आती, तकरीबन 10 या 15 हज़ार बिल आता है एक माह का। लाइट है ही नहीं, 10 घंटे हो गए हैं, ये फैमिली वाले क्या करें। 2-3 घंटे हो गए, लाइट इधर से शॉर्ट है, सब लोग बाहर आके बैठे हुए हैं यार। कराची वालों के लिए बिजली महंगी ना की जाए, विफाकी वुज़रा ने टैरिफ में इजाफे की मुखालफत कर दी। शहरी कायद को पहले ही बिजली नहीं मिल रही, कीमतें बढ़ाना मुनासिब नहीं होगा। असद उमर और अमीनुल हक का मौक़िफ़, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास के इलेक्ट्रिक के मामले पर फैसला न हो सका। इमरान खान ने मामले पर जुमेरात को फिर इजलास तलब कर लिया। रावल साहब पढ़े लिखे आदमी है, मुझे नहीं पता था कि उनकी इनकॉम्पिटेंट टीम ने बताया कि वो रिपोर्ट जो पीपल्स पार्टी की चार्जशीट है वो आपने हम पे थोप दी। इस शीट को जिसकी पार्टी का चेयरमैन उठा के रिपोर्ट दे रहा है, उस रिपोर्ट के अंदर पीपल्स पार्टी की करप्शन की दास्तान खुलेआम नजर आ रही है। और फिर हमें कहा जा रहा है कि हमने धोखा किया है, तो धोखा तब भी था, धोखा आज भी कर रहे, रिपोर्टर भी आप झूठ बोल रहे। कौमी असम्बली में भी के इलेक्ट्रिक मामले की गूंज, बिलावल की रिपोर्ट करप्शन की दास्तान, पीपल्स पार्टी की चार्जशीट हम पर थोप दी गई। फैसल वाबडा का इल्जाम, वजीर आबी वसाइल का नून लीग को मईशत पर मुनाजरे का चैलेंज। उमर अयूब, खुरम दस्तगीर के दरमियान सवालों जवाब, मुराद सईद का भी इजहार ख्याल। कराची में लोड शेडिंग के खिलाफ इस्लामाबाद में एहतजाज, असद उमर की जानिब से कि इलेक्ट्रिक को इजाफी बिजली फराहम करने की यकीन दहानी। MQM ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना खत्म कर दिया। तवील लोड शेडिंग के बाद ओवर बिलिंग अजाब, कराची में आम शहरी के लिए बिजली का बिल डरावना ख्वाब, के इलेक्ट्रिक की जानिब से रिलीफ के बजाय अदायगी का मुतालबा। घरेलू, सनती और कमर्शियल सार्फिन की शिकायत पर तहकीकात, हाउस का नेपरा को खत। सिंध हुकूमत के इलेक्ट्रिक पर मेहरबान, ग्रिड स्टेशन की तामीर के लिए 40 एकड़ अराजी की मंजूरी। हॉक्स बे पर 500 किलोवाट के स्टेशन की तामीर की राह हमवार। सिंध हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट ने शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत दे दी। इदारों को कानून के मुताबिक एक्शन की हिदायत, हुकूमत को काम से कैसे रोक सकते हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स, शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ गैर जरूरी इकदामात न करने की हिदायत। हाई कोर्ट्स को 3 हफ्ते में मामले पर फैसला करने का भी हुक्म। नवाज शरीफ के खिलाफ रायवन रोड करप्शन केस की तहकीकात की मंजूरी। शहबाज शरीफ और सरताज अजीज के खिलाफ भी इंक्वायरी होगी। LDA सिटी करप्शन केस, पंजाब म्यूनिसिपल डेवलपमेंट कंपनी, पंजाब इंडस्ट्रियल कंपनी और लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी बंद। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की जेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में अहम फैसले। तोशा खाना रेफरेंस, नवाज शरीफ तलबी का इश्तिहार लंदन में भी लगाने का फैसला। एवनफील्ड अपार्टमेंट के बाहर नोटिस चस्पा करने के लिए नैब हुकाम का वजारत खारजा से राब्ता, अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी।
एक और केस में आसिफ अली जरदारी पर फर्दे जुर्म की तारीख मुकर्रर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत का ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में 4 अगस्त को फर्दे जुर्म आयद करने का फैसला। पार्क लेन कंपनी रेफरेंस में साबिक सदर की बर्रियत की सदा। समाअत 21 जुलाई तक मुलतवी। इमरान अहमद न्याजी साहब ने आते साथ फंडिंग बंद कर दी, काम रोक दिया। नतीजा ये निकला कि करोड़ों रुपए की एस्ट्रो टर्फ ज़ाय होगी। एक विलफुल डिफॉल्ट और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का कदमा बनाएं। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स मंसूबे के फंड्स रोकने का इल्जाम। एहसन इकबाल ने वजीर आजम के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के लिए नैब को दरखास्त दे दी। उम्मीद है चेयरमैन नैब हैंडसम फेस नहीं केस देखेंगे। चीनी और बीआरटी समेत दीगर स्कैंडल्स के खिलाफ भी दरखास्त का ऐलान। अपोजिशन ऐसी सूरत हाल का शिकार है कि न तो उनके पास कोई एजेंडा है, न उनके पास कोई कहने की बात है। एहसन इकबाल किस मुंह से, किस लीडरशिप की वो नुमाइंदगी कर रहे हैं? एहसन इकबाल को दरबारी हैं जो कि आके यहाँ लीडर को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि भागा हुआ है। एहसन इकबाल दरबारी का किरदार निभा रहे हैं। हुकूमत माफिया के खिलाफ नबर्द आजमा। अपोजिशन के पास कोई एजेंडा है ना मुतबादिल प्लान। माजी में हुकूमतें धौंस और करप्शन पर चलाई गईं। शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गंदुम दरामद करें या जखीरा मार्केट में लाएं, अवाम को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। किसी एक सूबे की इंतजामी नाअहली का खुमियाजा पूरा मुल्क नहीं भुगत सकता। वजीर आजम सस्ते आटे की फराहमी के लिए डट गए। सिंध हुकूमत को पेश की इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। विफाकी काबीना के इजलास में उजैर बलोच JIT रिपोर्ट पर बहस। वजीर आजम की 0 ओवर में खुसूसी मुशावरत। अली जैदी की इमरान खान और वज़रा को ब्रीफिंग। हक़ाइक़ सामने लाने तक अली जैदी की कोशिशों का साथ दिया जाए, वजीर आजम की हिदायत। कैंसर के नन्हे मरीज की ख्वाहिश पूरी हो गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अली रजा से वीडियो लिंक मुलाकात। सिप्पा सालार की जानिब से जल्द सेहत याबी की दुआ। अल ज़रा टैंक का मॉडल पेश। वर्दी पहनकर बहुत खुश हूँ, अली रजा की गुफ्तगू। मुझे पाकिस्तान आर्मी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। मेरी ख्वाहिश है मैं आर्मी में जाके अपने मुल्क की हिफाजत करूं। आज वर्दी पहन के मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं आर्मी चीफ का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। पाक फौज जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी मेरिट पर यकीन रखती है। अच्छा काम करें तो किसी भी मंजिल पर पहुंचना मुश्किल नहीं। तरक्की और कामयाबी के लिए लगन और मेहनत दरकार। सिन्फ का कोई मसला नहीं। ख़वातीन को हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर का बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू। पाक आर्मी का हिस्सा होने पर फख्र का इजहार। बेकाबू कोरोना मजीद 50 जाने ले गया। मुल्क भर में 2,53,604 मरीज। सिंध में 1,06,622। पंजाब में 87,492 अफराद मुतासर। खैबर पख्तूनख्वा में 30,747 और बलूचिस्तान में 11,192 केस। शहीद हो गए हैं, जबकि अफसर समेत 8 अफराद जख्मी हैं। 5 जख्मी जवानों की हालत तशवीशनाक है। जी हाँ, ISPR का बताना यह है कि इन जख्मियों को CMH क्वेटा मुंतकिल कर दिया गया है। पेट्रोलिंग पर मामूर थे ये जवान, जिस दौरान दहशत गर्दों ने इन पर फायरिंग की है। बलूचिस्तान का इलाका पंजगोर, जिसके दरमियान वैली है, और दहशत गर्दों की फायरिंग से 3 जवान शहीद हुए हैं, धरती मां पर कुर्बान हो गए हैं। अफसर समेत 8 जख्मी हैं, जिनमें से 5 जख्मी जवानों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है और इन जख्मियों को ISPR के मुताबिक CMH क्वेटा मुंतकिल कर दिया गया है। वतन की हिफाजत करते हुए धरती के 3 बेटे आज शहीद हुए हैं।
सिंध में दहशतगर्दी की हालिया लहर, 1.5 साल बाद एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाने का फैसला कर लिया गया है। पुलिस रेंजर्स पर दहशतगर्दों के हमले इस इजलास का एजेंडा होंगे, जबकि ज़राए का बताना यह है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की कल अदम तंजीमों पर भी बात होगी। ज़राए का बताना है कि कराची में स्ट्रीट क्राइम से निपटने के लिए नई हिकमत अमली पर भी बातचीत होगी। मोटरसाइकिल में ट्रैकर नस्ब करने का मामला भी एपेक्स कमेटी इजलास का हिस्सा होगा। इसके साथ साथ फंडिंग के बायस दहशतगर्दों ने गाड़ी चोरी या छीनने के बजाय शोरूम से खरीदी है, ये बताना है। इस पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशद से। अशद, बताइएगा कब ये इजलास होने जा रहा है? जी देखिए, सिंध में दहशतगर्दी की हालिया लहर के बाद जो है तकरीबन 1.5 साल बाद एपेक्स कमेटी का इजलास जो है वो बुलाने का फैसला किया है। ज़राए इस हवाले से कहते हैं कि ये कितने दिनों के अंदर जो है इसका इजलास जो है वो बुला लिया जाएगा एपेक्स कमेटी का। पुलिस रेंजर्स पर जो दहशतगर्दों के हमले हुए ये इस एपेक्स कमेटी के इजलास में एजेंडा का हिस्सा होंगे, जबकि बदनाम ज़माना जो भारतीय खुफिया एजेंसी है रॉ उसकी के साथ जो उसमें गठजोड़ है अलहदगी पसंद तंजीमों और दीगर जो कलरम तंजीमें हैं जो उनको फंडिंग कर रही हैं, उनके हवाले से जो भी जो है वो इस कमेटी में जो इजलास में जो है वो बातचीत की जाएगी। भारतीय फंडिंग के बायस जो दहशतगर्द जो अभी हालिया दिनों में जो है जो एक दहशतगर्दी का वाकया हुआ था, स्टॉक एक्सचेंज पर हमला हुआ था, उसमें ये बात भी सामने आई कि जो दहशतगर्दों ने जो गाड़ी थी वो चोरी या छीनने के बजाय जो है वो गाड़ी खरीदी थी, जो कि ये बाकायदा तौर पर इन चीजों के कुछ सबूत जो है वो सामने आए हैं कि इनको फंडिंग की गई थी रॉ की जानिब से। जबकि जो कराची में स्ट्रीट क्राइम से निपटने के लिए भी जो है वो नई हिकमत अमली पर भी जो है वो इस इजलास के अंदर बातचीत होगी। कराची में स्ट्रीट क्राइम जो है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, चोरी डकैती की वारदातें जो है वो बढ़ चुकी हैं, जिसमें अब नए तरीके से जो है वो हिकमत अमली बनाई जाएगी कि कैसे जो है स्ट्रीट क्राइम से जो है वो निपटा जा सकता है। जबकि इसके अलावा मोटरसाइकिल में जो है वो ट्रैकर नस्ब करने का मामला भी जो है वो कई सालों से इल्तवा का शिकार है। ये जो सब्जेक्ट है ये भी जो इजलास होगा एपेक्स कमेटी का ये भी उसके अंदर जेर बहस आएगा। जबकि सिंध में जो कच्चे के इलाके हैं वहाँ पे भी अगवा बराए तावान के वाकयात जो हैं वो बढ़ गए हैं, उनकी रोकथाम के लिए भी जो है क्या इकदाम करने चाहिए ये भी एपेक्स कमेटी इन तमाम मामलात पर हिकमत अमली बनाई जाएगी। शुक्रिया आपका मोहम्मद अशद, अपडेट कर रहे थे आप। खबर यह है कि कराची के बासियों के लिए लोड शेडिंग अज़ाब बन गई है। शदीद गर्मी में बिजली से महरूम शहरी बिलबिला उठे हैं। नाजिमाबाद, न्यू कराची, गुलबर्ग, समनाबाद में अंधेरों का राज है, जबकि गुलिस्तान जौहर, सदर, गुलशन हदीद, कोरंगी, लांडी में भी बिजली की बंदिश मामूल बन गई है। ऐसे में शहरी शिकवा कुनाह है। उनका कहना है कि लोड शेडिंग के बावजूद भारी भरकम बिल भेजे जा रहे हैं। इस बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ कराची असलम खान से। आपको बताएं कि कराची में लोड शेडिंग की वजह से लोगों की ज़िंदगियां अजाब बन गई हैं। गो कि वफाकी हुकूमत ये कह रही है कि कराची को इजाफी बिजली देने के लिए तैयार हैं और इस सिलसिले में यही यकीन दहानी करवाई गई थी कि कराची में अब लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन कराची में दर्जा हरारत भी जो है वो कंट्रोल से बाहर दिखाई देता है। कराची बिजली को तरस गया कि इलेक्ट्रिक को कोई भी लगाम ना डाल सका। शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया मजीद बढ़ गया। बिजली की बंदिश से सताए शहरी हुकूमती नुमाइंदों पर भी सवाल उठाने लगे। कहते हैं कारोबार करना मुहाल और घर में रहना दुश्वार हो गया है। पाकिस्तान में कोई शख्स या कोई इदारा ऐसा नहीं है जो कोई इलेक्ट्रिक को लगाम दे सके। इमरान के लाइट नहीं जाएगी नहीं जाएगी, ये तो और जा रही है मजीद, और इतना परेशान कर देते हैं मकसद के आदमी 2 घंटे लाइट आ रही है, 4 घंटे जा रही है। अब फिर हाथ जोड़ लें भाई, क्या करना चाहे, क्या करें, क्या जमीनों पे लेट जाएं, गाड़ियां जलाएं, क्या करें। ओवर बिलिंग पर गवर्नर सिंध मुतहर्रिक हो गए कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ नेपरा को खत लिख दिया। खत में मौक़िफ़ अपनाया कि शहरियों के लिए बिजली का बिल ड्रोन खौफ की तरह हो गया है कि इलेक्ट्रिक रिलीफ देने के बजाय लोगों से अदायगी का मुतालबा कर रही है। गवर्नर सिंध ने ओवर बिलिंग की शिकायतों पर ऑडिट करवाने का मुतालबा कर दिया। भारी भरकम बिल मौसूल होने की शहरियों ने भी तस्दीक कर दी। बिल तो पूरा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, 4 महीने से। ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, अब बिजली होगी तो ऑनलाइन क्लासेस होंगी ना। के इलेक्ट्रिक शहर भर में लोड शेडिंग, लोड मैनेजमेंट और फॉल्ट्स के नाम पर बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी रखे हुए है। मलीर सिटी, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, सफूरा गोट, लियाकताबाद, कोरंगी और नाजमाबाद के बेशतर इलाके के इलेक्ट्रिक के जुल्म का शिकार हो रहे हैं। शहरी वफाकी हुकूमत से के इलेक्ट्रिक को अपनी तहवील में लेने का मुतालबा कर रहे हैं। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा है कि 2023 तक कराची को 2100 मेगावाट